लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम जोधपुर जिले के अंदर, जहां कुमार प्रजापति युवा मंच संस्थान की तरफ से यहां पे एक आयोजन रखा गया, जो आयोजन रखा गया उसी बात को लेकर ये शहर चुनावी माहौल के ऊपर ये इन्होंने आयोजन रखा गया और इनसे जानते हैं कि जो ये आप कुमार प्रजापति युवा मंच संस्थान की ओर से सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चा के लिए खुला मंच की कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दोनों पार्टियों से ऐसा समाज ने आग्रह किया है कि समाज को अगर दोनों पार्टियां प्रतिनिधित्व देती है तो समाज बढ़ चढ़कर तन मन धन और पूर्ण मनोयोग से समाज का सपोर्ट करेगा। समाज के जो भी दावेदार है उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा और सर्व जाति को, सभी 36 कौम को साथ लेकर प्रजापति समाज के उस उम्मीदवार को 100% वोटिंग करके विधानसभा में भेजने का दृढ़ निश्चय किया। इसके लिए चाहे प्रजापति समाज को घर घर जाकर निवेदन करना पड़े, वो दिन रात एक करके दोनों पार्टी से, जो भी पार्टी उम्मीदवार को टिकट देगी, उम्मीदवार को समाज उसके साथ तन मन धन से रात दिन एक करके खड़ा रहेगा और पूर्ण विजयश्री का वर्ण करवाएंगे। मैं दिलीप लिम्बा। यहाँ पे आयोजन रखा है, बताइए। यह आयोजन समस्त कुमार समाज प्रजापति युवा मंच संस्थान की तरफ से रखा गया है और ये अभी राजनीतिक गोट हैं। समाज में जो भी विधानसभा से अपने प्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारे समाज में जो भी है इलेक्शन के लिए एमएलए के लिए प्रत्याशी हैं, उनको हम बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में ही मांग है। तो अगर मान लो टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप इसके बारे में क्या विचार करोगे? वो सभी गणमान्य लोगों ने अभी घोषणा की है कि जितनी हो सके अपन एक तारीख तय करेंगे, उस तारीख के हिसाब से अगर हमें टिकट नहीं दिया जाता है तो हम और कोई कार्य नई रणनीति तैयार करेंगे। तो आपने जाना कि यहाँ पे कुमार प्रजापति समाज जो जोधपुर के अंदर एक भारी तादाद में अपनी योग्यता रखता है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब की बार हम किसी सरकार के झांसे में नहीं आके अपना खुद एक प्रतिनिधि चुनेंगे। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है, चाहे किसी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे और अपना ही बलबूते पे अपनी एक प्रतिनिधित्व और हर जगह ऐसे ही समाज हर जगह अपना एक प्रतिनिधित्व चुनने के जी नमस्कार। पुखराज प्रजापति, प्रदेश सलाहकार, कुमार युवा संगठन राजस्थान। साथियों, आज जोधपुर जिले में महाकालेश्वर महादेव मंदिर में राजनीतिक गोट का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रहा। इसमें राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से जनसंख्या के अनुपात में कुमार प्रजापति समाज को कम से कम 20 से 25 सीटों पर कुमार प्रजापति समाज के उम्मीदवारों को दावेदारी के रूप में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनमें सीटों को के प्रत्याशी उतारे जाए, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा राजस्थान के जोधपुर जिले में जोधपुर शहर विधानसभा और लूणी विधानसभा सीटों में और शहर विधानसभा सीटों में कुमार प्रजापति समाज का बहुत ही ज़्यादा बाहुल्य है। यहाँ पे 40 से 45 हज़ार के आसपास कुमार प्रजापति समाज की संख्या है और इसकी अनुपात में कुमार प्रजापति समाज लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है, चाहे भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अगर कुमार प्रजापति समाज को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो इसका हमारे पास में तीसरा विकल्प भी है। इसके लिए हमने हमारा प्रत्याशी भी हमने इसको बना रखा है, लेकिन हम इसकी आगामी रणनीति तय करेंगे। सबसे पहले हमारी यही है कि पार्टी जो है वो आगामी समय में हमारे कुमार प्रजापति समाज को ओबीसी के आधार पर हमें टिकट दे। मैं अगली बात के लिए हमारे बीच में अमराराम जी घोड़ावड़ हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उनसे कहूँगा कि आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। तो आपका क्या कहना है, मतलब मन बना लिया है कि इतने सालों में आपको टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण रहा? अब ऐसा क्या आप करोगे जिससे टिकट मिलना तय हो जाएगा? अमराराम घोड़ावड़, जोधपुर शहर विधानसभा से हमारा सब युवा संगठन आज इकट्ठा होकर मीटिंग इसीलिए की है कि हमारा एक अधिकार और हक बनता है, जो हमारी समाज का जो 35-40 हज़ार वोटर्स हैं, इसलिए हमारी समाज का एक टिकट मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस हो। हमारी मांग हो रही है, इसीलिए मांग रखी है, डिमांड रखी है कि हमारा टिकट मिले। राजस्थान हमारा जातीय बहुत बाहुल्य है, कम से कम हमारी 10 टिकट की
मतलब दावेदारी बनती है। 10 में से 5-7 को तो मिले, जिसमें जोधपुर शहर विधानसभा से तो हमारा पूरा ओबीसी से, और ओबीसी में भी हमारे प्रजापत समाज के कम से 35 से 40 हज़ार वोटर्स हैं। हमारा हक और अधिकार बनता है। प्रजापति समाज हमेशा कांग्रेस और भाजपा में जो हमारे वोट हैं हमेशा पड़ते रहे हैं। कांग्रेस समाज हो या कांग्रेस पार्टी हो या चाहे भाजपा पार्टी हो, प्रजापत समाज ने अपनी भूमिका जो है वोटों के माध्यम से बहुत ही हमेशा दमदार से बताया है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर अनदेखा कर रही हैं सरकारें, उस तरह से इस बार प्रजापत समाज ये सहन नहीं करेगा। इस बार जोधपुर क्षेत्र में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें कम से कम एक सीट तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 200 विधानसभा सीटें में भी प्रजापति समाज जो अपना दमखम बताता है। आज का न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, 4 लाख से 5 लाख कुमार जनसंख्या बताई गई है, उसके बावजूद उसके बाद भी एक भी सीट नहीं देना, यह कहीं ना कहीं कुमार समाज की अनदेखी है। और कुमार समाज इस बार जाग चुका है। पिछले 20 सालों से जो लॉलीपॉप पकड़े जा रहे हैं पार्टियों को कि इस बार देंगे, इस बार कुमार समाज सहन नहीं करेगा। अगर पार्टी के अध्यक्षों को रोकना पड़ेगा, अगर हमें विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, शांति के आंदोलन होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि कुमार समाज अब तैयारी कर चुका है कि इस बार टिकट लेकर ही मानेगा। और अगर नहीं दिया तो जो नई रणनीति है जिसमें तीसरा मोर्चा खोलने की बात चल रही है, हमारा मूल्य साबित होता है, तो ये हम जरूर करेंगे। क्योंकि जब तक कुमार समाज को सीटें नहीं मिलेगी, उनको अपना वर्चस्व नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और हम अपनी सीटों की मांग करते रहेंगे। इस बार पूरे दमखम से पूरा प्रजापति समाज इस लाइन में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं एक जगह से, चाहे जोधपुर शहर हो, चाहे लूणी विधानसभा हो, शेरगढ़ हो या सूरसागर हो, वहां से एक बंदे को टिकट जरूर मिलेगा। मेरा विश्वास है कहीं ना कहीं ये बात उन राजनीतिक पार्टियों के पास जरूर पहुंचेगी और इस पर विचार विमर्श जरूर होगा। धन्यवाद। आज यहाँ पे झालामंड महाकालेश्वर मंदिर प्रजापति समाज की जो मीटिंग रखी गई उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है, और जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों से टिकट प्राप्त करना प्रजापति समाज का मेन मुख्य मुद्दा है। और उसके अंदर मैं घेवरराम प्रजापति भी शहर विधानसभा से टिकट का दावेदार हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, जिसके तहत हमने तैयारी की है कि यदि यहाँ से ना होता हो तो हम जयपुर भी प्रजापति समाज के लिए दूर नहीं है, कूच करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे और प्रजापति समाज टिकट लेके रहेगा। जो जोधपुर की शहर की 10 विधानसभाएं हैं उसमें से प्रजापति समाज मात्र एक टिकट के लिए अपनी मांग कर रहा है, और वो टिकट नहीं देते हैं तो प्रजापति समाज दोनों ही पार्टियों को बहिष्कृत करेंगे और दोनों ही पार्टियों को एक भी वोट नहीं देगा यदि टिकट नहीं दिया तो। इसलिए मैं मेरे जो भी विधानसभा से यदि कांग्रेस पार्टी का टिकट इस बार प्रजापति समाज को और हमारे को नहीं दिया जाता है देंगे, और नया कैंडिडेट भी हम खड़ा कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे पे भी विचार। सभी कार्यकर्ता ये राजनीतिक मंच रखा है, राजनीतिक मंच का उपयोग कैसे होता है ये आपको इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। वास्तविकता ये करके चला गया और वीडियो आया तो हमारे मैनेजर की नेता आ गया, बात नहीं। हाँ, मैं उसको मना किया था, मैंने इलेक्शन लड़ने का ये आपका नहीं है। वास्तविकता मैं सही ले लिया।